हेलो गाइस, केपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस, कल की क्लास में हम एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार को पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। यूजीसी नेट सेकंड पेपर, ठीक है, और फर्स्ट पेपर के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। ठीक है, और एमपी सेट, ठीक है गाइस, एमपी सेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है गाइस ये। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। ठीक है, लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि को सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? वेटलैंड को लिस्टेड किया जाता है। ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल की है। ठीक है, जिसमें मानवीय अतिक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो गया है। ठीक है, उनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। ठीक है, जो मानवीय अतिक्रमण और पर्यावरण प्रदूषण के कारण संकट में हैं, उन लैंडफॉर्म्स को इसमें लिस्टेड किया जाता है। ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। ठीक है, अब गाइस, भारत में वर्तमान में 2 स्थल मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में हैं। कौन कौन से हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस ये। यूजीसी नेट में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, और फर्स्ट पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब भारत में वर्तमान में 2 लैंडफॉर्म कौन है, स्थल कौन है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1990 में, ठीक है, 1990 में पानी की कमी व चारा बहाव में कमी के कारण इसको शामिल किया गया। ठीक है, और सेकंड है लोकटक झील। ये कहाँ पर है? मणिपुर में है। इसको 1993 में शामिल किया गया। किसमें? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। अब गाइस, हम पढ़ेंगे मैंग्रोव परितंत्र। ठीक है, मैंग्रोव इकोसिस्टम। मैंग्रोव सामान्यतः वे वन होते हैं जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के तटों पर, ठीक है, तटों और ज्वारनदमुखों, ठीक है, एक्शुरीज और ज्वारीय क्रीक और पश्च जल लैगून और पंख जमावों में विकसित होते हैं। ठीक है, कहाँ पर विकसित होते हैं ये वन? उष्णकटिबंधीय, ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के तटों, ज्वारनदमुखों, ठीक है, और ज्वारीय क्रीक, ठीक है, पश्च जल लैगून एवं पंख जमावों में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी लोकेशन पूछी जाती है। ठीक है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में। ठीक है, अब गाइस, मैंग्रोव प्रजातियां बहुत सहनशील होती हैं और प्रतिदिन खारे पानी के बहाव को झेलती हैं, बहुत ही कठोर होती हैं। ठीक है, जो खारीय जल को सहन करती हैं। ठीक है, अब विश्व में 4 प्रकार के मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब 4 प्रकार के मैंग्रोव वन कौन कौन है? एक है लाल मैंग्रोव वन, काले मैंग्रोव वन, सफेद मैंग्रोव वन, ठीक है, और बटनवुड मैंग्रोव। ठीक है, अब लाल मैंग्रोव क्या है गाइस? बहुत अधिक खारे पानी को सहन करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? लाल मैंग्रोव हैं। ठीक है, काले मैंग्रोव क्या है? खारे पानी को सहन करने वाले पौधे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, कम। ठीक है, और सफ़ेद मैंग्रोव
ये चिकनी सफ़ेद छाल वाले होते हैं, ठीक है। और बटनवुड झाड़ी के आकार वाले पौधे, बटनवुड मैंग्रोव होते हैं, ठीक है। अब गाइस, अब हम पढ़ेंगे भारत में मैंग्रोव वनस्पति स्थल कहाँ कहाँ पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, नोट कर लो अपनी बुक में या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से यूजीसी नेट में, ठीक है, सेकंड पेपर ज्योग्राफी में और फर्स्ट पेपर में एनवायरमेंट में, ठीक है, एनवायरमेंट वाली यूनिट से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है गाइस। भारत में मैंग्रोव वनस्पति स्थल पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है, कितना है, 42.45%। बहुत इंपॉर्टेंट है गैस, नोट कर लो ये डाटा, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कौन है, सुंदरवन है। गुजरात में कितने परसेंट है, 23.66%, ठीक है। अब गुजरात में कहाँ पर, कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। ये क्या है, मैंग्रोव वनस्पति स्थल है, ठीक है। अब उड़ीसा में कौन कौन से हैं, भीतरकनिका, महानदी, स्वर्णरेखा और चिल्का, ठीक है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में कौन से, कोरिंगा, पूर्वी गोदावरी और कृष्णा नदी, ठीक है। अब केरल में कौन कौन से हैं, वेम्बनाड, ठीक है, कन्नूर जो नॉर्थ केरल में है, ठीक है। इसी प्रकार अंडमान निकोबार में है, अंडमान निकोबार में नॉर्थ अंडमान, निकोबार और दक्षिण अंडमान, ठीक है। अब इसी प्रकार गोवा में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इन्हें नोट कर लो। अब चित्र में हम देखेंगे मैंग्रोव वन। आप चित्र में देख सकते हैं इस प्रकार के होते हैं मैंग्रोव वन, जो लवणीय जलों में डूबे हुए हैं, ठीक है, खारे पानी में डूबे हुए, इसी पानी को ये झेलते हैं, ठीक है। ये कैसा है पानी, खारा पानी है, बहुत ही कठोर लकड़ी होती है गाइस ये। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मैंग्रोव वनस्पति का महत्व क्या है, ठीक है, इनका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस, ये स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं गाइस, ठीक है। मैंग्रोव वन के कौन कौन से महत्व हैं, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए, यूजीसी नेट के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस, ठीक है, और फर्स्ट पेपर, ठीक है। अब मैंग्रोव वनस्पति के महत्व, प्राकृतिक शरण स्थल होते हैं ये, ठीक है, भोजन के प्रमुख स्रोत हैं, ठीक है, ये भोजन के रिसोर्स हैं, इनसे भोजन प्राप्त होता है इन वनों से, ठीक है। प्राकृतिक जल शोधक हैं, ठीक है, और सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाव करते हैं, ठीक है। और औषधि उपयोग है, यहाँ से जड़ी बूटियाँ मिलती हैं इन वनों से, ठीक है, औषधीय रूप में उपयोगी हैं, ठीक है। और तलछटी हटाने का कार्य करते हैं, ठीक है, जो जमाव इकट्ठा हो जाता है तलछट में उसे हटाते हैं, ठीक है। तटीय क्षरण को रोकते हैं, ठीक है, और बाढ़ नियंत्रण इसको भी ये रोकते हैं, ठीक है, बाढ़ को नियंत्रित करते हैं। और प्राकृतिक संरक्षणकारी और आर्थिक लाभ है इनका, ठीक है। इन वनों से क्या आर्थिक लाभ भी होता है। अब हम पढ़ेंगे गाइस, आज ये लास्ट टॉपिक है एनवायरमेंट, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों में, ठीक है। आज फिनिश हो जाएंगे, कल से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे मानव निर्मित परितंत्र, ये लास्ट है, ठीक है बस। मैन मेड इकोसिस्टम, लास्ट टाइप है पारिस्थितिकी तंत्र का। प्राकृतिक परितंत्रों, नेचुरल इकोसिस्टम, प्राकृतिक परितंत्रों के रूपांतरण के कारण, उनमें बदलाव के कारण, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती मनुष्य की आवश्यकताएं, ठीक है, आवश्यकताएं क्या, खाना, कपड़े, रहने के लिए जगह, ठीक है, अपने मनपसंद का कोई भी काम करने के लिए, ठीक है, और जीवन शैली में परिवर्तन, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण हमारा चेंज हो रहा है। अब मानव निर्मित परितंत्र निम्न प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ये अब इनको देखेंगे। कृषि परितंत्र, एक्वाकल्चर परितंत्र, और कृत्रिम तालाब, बांध, जलाशय परितंत्र और नगरीय परितंत्र, ठीक है गैस। अब हम पढ़ेंगे कृषि परितंत्र, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, ठीक है। ये लार्ज एरिया होता है, ठीक है, ये बड़े क्षेत्र होते हैं। यहाँ वाणिज्य व्यापारिक फसलें, व्यापार के मतलब की फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, जो बाजार में बेचने लायक, उनसे क्या धन प्राप्त होता है, ठीक है। यह एक अत्यधिक सरल परितंत्र है, इसमें प्रजातीय विविधता न्यूनतम होती है, ठीक है। कृषि परितंत्र भोजन, फल, खाद्य, तेल, ठीक है, जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है। ये तंत्र क्या हमारे लिए भोजन, जल, खाने की चीजें, ठीक है, ये मूलभूत हमारी आवश्यकताएं, उनको यह पूरा करते हैं, ठीक है। अब एक्वाकल्चर परितंत्र, ये क्या है, एक्वाकल्चर परितंत्र, एक्वाकल्चर जलीय जंतु पौधों का कृत्रिम संवर्धन है, ठीक है। एक्वाकल्चर में बुनियादी तौर पर व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लवण जलीय और अलवण जलीय मछलियाँ, घोंघा और क्रस्टेशियंस, ठीक है, और यह जलीय पेड़ पौधों की खाद्य प्रजातियों का संवर्धन किया जाता है, ठीक है। एक्वाकल्चर की पारिस्थितिकी दक्षता बहुत उच्च होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और कम जल में अधिक उत्पादन और मछलियाँ भी उन्नत किस्म की प्राप्त होती हैं, ठीक है। मतलब मछलियों की वैरायटी भी अच्छी पैदावार होती है यहाँ पर, ठीक है, कम जल में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम तालाब, बांध या जलाशय परितंत्र। अब ये क्या है, बांध, डैम्स, ठीक है, जलाशय, नहरें आदि मानवीय परितंत्र की में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्रोत विद्युत निर्माण, बांधों से क्या बनती है, हमारी बिजली बनती है, ठीक है, विद्युत निर्माण के स्रोत हैं, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप CO2 उत्सर्जन में कमी आती है, ठीक है, और परंतु बांधों से वनों, कृषि का बहुत बड़ा भाग स्थायी रूप से जलमग्न है, जल में डूबा है, ठीक है, बांधों से। अब पढ़ेंगे हम नगरीय परितंत्र। नगरीय परितंत्र में क्या है, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का बढ़ना, ठीक है, और नगरीकरण में वृद्धि, शहरों का बढ़ना, ठीक है, शहरों में जनसंख्या बढ़ना, ठीक है, और रहने के लिए मकान, ये क्या नगरीकरण ही तो है, ज़्यादा से ज़्यादा घर बन रहे हैं, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि और नगरीकरण में वृद्धि तेजी से हो रही है, ठीक है। नगर सुविकसित
औद्योगिक वृद्धि और व्यापार और राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। ठीक है, ठीक है गाइस, आज हमने पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों को पूरे रूप से पढ़ लिया है। ठीक है, कंप्लीट कर लिया है गाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, अगर हमारी क्लास ये अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी गाइस। यहाँ से यूजीसी नेट में